हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आपको 9th की सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर, इस चैप्टर को डिस्कस करता हूं आपसे लाइन बाय लाइन। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैप्टर शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पाठ कैसा लग रहा है, ये आपको टीचिंग कैसी लग रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट को जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। लाइक करिए, है ना, एक लाइक जरूर दीजिएगा। हमें लाइक है तो अनलाइक कर दो बेटा, अगर आपको अनलाइक लगता है तो ठीक है। मेरी कोशिश ही रहती है मैं आपको सरल भाषा में और सरल से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूं। देखिएगा, विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट योर चैप्टर। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, गांधी जी हैं, उनकी वाइफ कस्तूरबा हैं, और एक लड़का है जो सिक लैड है, अर्थात जो बीमार युवक है जिसे पेचिश हो गई है। तो इतने लोग तो इसमें कैरेक्टर हैं। अब देखिएगा, शुरुआत करते हैं। गांधी जी बाजे फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी प्रथम श्रेणी के परिचायक थे। गांधी जी जो थे वह किनकी इलाज करते थे? नवयुवकों का इलाज करते, अर्थात बीमारों का इलाज करते थे। तो गांधी जी प्रथम श्रेणी के परिचायक थे। तो वो क्या करते थे? इलाज करते थे। भेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग बाज मिस्ट्री। उन्होंने यह प्रचारक का कार्य कहाँ से सीखा था? पिक्ड अप, चुन लिया था, है ना। यहाँ पर बेटा लर्नड ही लगाएंगे, ठीक है। वैसे पिक मन हो उठाना, चुनना, है ना, छांटना। भेयर ही पिक्ड अप, जहाँ से, यहाँ पर जहाँ निकालेंगे, कहाँ नहीं निकालेंगे, है ना। जहाँ से सीखा था, है ना, ये बाज ए मिस्ट्री, जहाँ से उन्होंने ये कार्य सीखा था वह एक रहस्य था, बड़ा रहस्य की बात थी। मिस्ट्री माने रहस्य होता है। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू ए नर्सिंग स्कूल। सर्टेनली माने निश्चित ही, उन्होंने निश्चित ही, डिड नॉट पास नहीं किया था, थ्रू माने से, ए नर्सिंग स्कूल, उन्होंने इसे एक नर्सिंग स्कूल से पास नहीं किया था, उन्होंने इसे नर्सिंग स्कूल से पास नहीं किया था। एज इन मैनी अदर थिंग्स, जैसे बहुत सारी अन्य चीज़ें सीखी जाती हैं, है ना, जैसे बहुत सारी वस्तुओं की तरह से अन्य सारी चीज़ सीखते हैं हम लोग स्कूल से। वैन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी, वैन नर्सिंग, जब प्रचारक का कार्य, बिकेम माने हो गया, नेसेसरी माने जरूरी, टू हिम माने उन्हें, इन लाइफ, जब जीवन में प्रचारक का कार्य, प्रचारक मतलब सेवा का कार्य, ठीक है ना, जब प्रचारक का कार्य जरूरी हो गया उन्हें जीवन में, तो ही लर्नड इट हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। ही माने उन्होंने, लर्न माने सीख लिया, इट माने प्रचारक का कार्य, नर्सिंग, द हार्ड वे माने कठिन तरीके से, ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के कठिन तरीके से सीख लिया। तो देख लिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, कहा जाता है ना, अनुभव के व्यक्ति को परिपूर्ण बना देता है। हालांकि उन्होंने स्कूल से नहीं सीखा, लेकिन अनुभव से सीख लिया, तो उन्होंने अनुभव से, कठिन अनुभव से सीख लिया। इन द आश्रम एट साबरमती, साबरमती के आश्रम में, ऑल सिक पर्सन्स केम डायरेक्टली अंडर हिज आईज। साबरमती के आश्रम में उनकी देखरेख में, मतलब सारे जितने भी बीमार आते, साबरमती आश्रम में जितने बीमार होते थे वो उनकी स्वयं की देखरेख में रहते थे, है ना। आइज एंड केयर, देखरेख, है ना, अंडर माने केयर, है ना, के अधीन। डॉक्टर्स वर, क्या कह रहे हैं, वास्तव में, ऑफ कोर्स मान वास्तव में, डॉक्टर्स वर कंसल्टेड, वास्तव में डॉक्टरों से भी राय ली जाती थी। डॉक्टर्स वर कंसल्टेड, डॉक्टरों से क्या ली जाती थी? राय ली जाती थी। कंसल्ट मान कहते हैं कंसल्ट कर लो, कंसल्ट माने जान लो, पूछ लो, जानकारी कर लो, है ना, डिस्कस कर लो, सलाह ले लो। बट द केयर ऑफ सिक गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन, बट द केयर ऑफ सिक, परंतु बीमारों की देखरेख गांधी जी द्वारा ही होती थी। द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन, गांधी जी मतलब उन लोग, बीमार लोगों की देखरेख स्वयं करते थे। इट वाज ए जोक, हाँ, इट वाज ए जोक स्पेशली अमॉन्ग यंग पीपुल इन आश्रम। इट वाज ए जोक क्या है? एक मजाक होती थी, स्पेशली युवा लोगों में, आश्रम के बीच में जो युवा लोग हुआ करते थे उनके बीच गांधी जी आश्रम हास्य की बातें किया करते थे, ताकि इन्हें मतलब हास्य की बातें करके मरीज को क्या आ जाए, हंसी आ जाए। दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी, यदि आप गांधी जी से मिलना चाहते हैं, है ना, एवरीडे, प्रतिदिन, और टॉक टू हिम, और उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो हियर हिम, और उन्हें सुनना चाहते हैं, क्रैक जोक्स, अर्थात उनकी 1-2 मजाक सुनना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं और उनकी मजाक सुनना चाहते हैं
तो क्या करना पड़ता था, यू हैड ओनली टू बी इल एंड गेट इनटू बेड। यू हैड ओनली टू बी इल, तो हैड टू बी आपको होना पड़ता था क्या, बीमार, तो आपको केवल बीमार होने की जरूरत होती थी, एंड गेट इनटू बेड, और बिस्तर पर लेटना होता था। बिस्तर लेट जाइए और बीमार हो जाइए, गांधी जी आपसे बातचीत करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, हैं। देखिएगा, फॉर चूंकि गांधी जी विजिटेड द सिक एवरीडे, गांधी जी विजिटेड मान मिलते थे, देखते थे, बीमारों को प्रत्येक दिन देखते थे, स्पेंड अ फ्यू मिनट्स, और स्वयं बातें करते थे उनसे, प्रत्येक क्षण रोगी के बिस्तर के पास जाते थे, है ना, एंड स्पेंड अ फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, और हर बिस्तर के पास कुछ क्षणें या 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट जरूर व्यतीत करते थे। हिमसेल्फ सॉ टू थिंग्स, अपने आप देखते थे हर वस्तु को, अब हर चीज को अपने आप बड़ा ही सावधानी से देखते थे। एंड नेवर फेल टू क्रैक ए जोक, और क्या करते हैं, और टू विद पेशेंट, और प्रत्येक मरीज से 1 या 2 मजाक करना नहीं भूलते थे। नेवर फेल्ड, कभी भी फेल नहीं होते थे, कभी भी असफल नहीं होते थे। क्रैक जोक, टू, और है ना, टू, और है ना, क्रैक ए जोक और टू विद द पेशेंट, और 1 या 2 मजाक की बातें तो जरूरी मार दिया करते थे। देयर वाज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड एवरी, है ना, टू सिक पर्सन्स, कह रहे हैं कोई भी दिन गांधी जी के लिए इतना व्यस्त नहीं था कि वह एक बीमार के पास न जा सकते थे। देयर वाज नो डे, कोई दिन नहीं था, टू भी इतना बिजी फॉर गांधी जी के लिए, टू अटेंड माने, है ना, जाने के लिए या देखने के लिए, सिक पर्सन, ऐसा कोई इतना व्यस्त नहीं था कि जिस दिन गांधी जी बीमारों के पास नहीं जाते थे, मतलब तो उनकी सेवा में इतने तत्पर रहते थे। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा पहला पैसेज, है ना। आगे देखिएगा, देयर वाज वंस ए यंग लैड, एक बार एक युवा लड़का था, हु वेंट डाउन विद डिसेंट्री, जिसे क्या हो गई थी, पेचिस हो गई थी। ही हैड डन हिज बेस्ट टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड, ही हैड डन बेस्ट, उसने बहुत प्रयास किया था, टू अकस्टम ना, बेस्ट, अकस्टम होता है बेटा अभ्यस्त होना या आदत डालना, लिख लो आदत डालना। हिमसेल्फ ने अपने आप को, टू आश्रम फूड, आश्रम के फूड के लिए अपने आप को आदी बनाना चाहता था कि जो आश्रम में भोजन खाया जाता वही मैं भी खाऊं, बट फेल्ड, लेकिन उसे पचता ही नहीं था, लेकिन उसे सूट नहीं करता था, मतलब फेल्ड, लेकिन असफल रहा, वो खाता था, वो पचता ही नहीं था उसे। ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, वह किसको पसंद करता था, कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करता था। बट इन द आश्रम देयर वाज नो कॉफ़ी फॉर हिम, लेकिन उसके लिए कॉफ़ी आश्रम में नहीं थी। नॉर वाज कॉफ़ी अलाउड, और ना ही कॉफ़ी का आदेश था, गांधी जी मना कर रखी थी कॉफ़ी कोई नहीं पिएगा, है ना। बट इन द आश्रम देयर वाज नो कॉफ़ी फॉर हिम, और नॉर वाज कॉफ़ी अलाउड, नॉर वाज कॉफ़ी अलाउड, और कॉफ़ी अलाउड भी नहीं थी, अलाउ नहीं थी। इन गुड टाइम, सही समय पर ही गॉट रिड ऑफ डिसेंट्री, इन गुड टाइम सही समय आया, ही गॉट रिड ऑफ डिसेंट्री, अपनी पेची से सही हो गया। एंड वाज नाउ रिकवरिंग, और अब मतलब स्वस्थ हो ही रहा था, अर्थात जो बीमारी उसे थी उससे धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम अ फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स, तो जैसे गांधी जी रोजाना आते थे अपने राउंड पर, तो गांधी जी उससे जरूर थोड़े समय के लिए जरूर मिलते थे। गांधी जी अपने थोड़े समय के लिए आते थे लेकिन उससे जरूर मिलते थे। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक ए टॉनिक टू द पुअर लैड, ये जो मिनटें होती थी मजाक वाली, जो गांधी जी मजाक करते थे, ये मिनटें उसके लिए क्या होती थी, टॉनिक, सिरप जैसी होती थी उस लड़के के लिए, जिससे पेशिश हो गई थी उसके लिए टॉनिक जैसी होती थी। ही पाइंड फॉर माने होता है तीव्र इच्छा करना, पाइंड माने क्या होता है, पाइंड लिख लो बेटा, प्रबल इच्छा या तीव्र इच्छा। ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफ़ी, उसने एक कॉफ़ी की प्रबल इच्छा की, मतलब बहुत मन में उसके में चली कि मुझे कॉफ़ी मिल जाए। वन डे, एक दिन, ही वाज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑन इट, एक दिन ही वाज लाइंग, वह लेटा हुआ था, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ के बल, ड्रीमिंग ऑन इट, स्वप्न देख रहा था। वैन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल्स, तभी उसने सुनी एकदम स्वागत से भरी हुई आवाज़, खड़ाऊं की आवाज़ सुनी, गांधी जी के खड़ाऊं की आवाज़ सुनी और गांधी जी। ए मिनट लेटर गांधी जी इंटर्ड, देखो बेटा इंटर फिर आ गया, ध्यान रखेंगे बच्चों का, चार्ट से आप आए हैं बेटा। देखो इंटर के बाद, इंटर ऐसी प्रीपोजिशन है, जॉइन है, एंटर है, ऐसी प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ऐसी वर्ब है ये, प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम आपको देखो सेंटेंस गलत करके बताते हैं, ए मिनट लेटर, 1 मिनट के बाद गांधी जी एंटर्ड इनटू
विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल एंड, गलत हो गया, इनटू बोल दिया हमने, आएगा ही नहीं, कोई प्रीपोजिशन नहीं यहाँ विद, तो इसके लिए इससे संबंध रख रहा है। विद माने साथ, हिज नेवर फेल माने कभी न फेल होने वाली मुस्कान के साथ, एंड चीयरिंग वर्ड और प्रसन्नता से भरे हुए शब्दों के साथ गांधी जी 1 मिनट बाद ही है ना प्रवेश करते हैं जहाँ पर लेटा हुआ तो उस जगह पर अपनी मुस्कान और प्रसन्नता के साथ। गांधी जी की मजाक करने की आदत थी, गांधी जी मजाक करते थे बीमारों से। आगे देखो बेटा, एक पैसेज हुआ है बेटा, दूसरा पैसेज देखो। ही लुक्ड एट द लैड एंड सेड, उन्होंने लड़के की तरफ देखा और कहा, क्या कहा बेटा, कहा कि नाउ यू आर डिसाइडली बेटर, क्या कहा, अब तुम निश्चित ही पहले से अच्छे हो गए हो, अर्थात तुम पहले अच्छे हो गए, है ना। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, तुम पहले से अच्छे हो और तुम्हारे पेट भी सुधर गया होगा, अर्थात तुम्हें भूख लगने लगी होगी। एपेटाइट माने भूख, रिकवर माने सही हो जाना, तुम्हारी भूख सही हो गई होगी। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, क्या कहा, और तुम क्या खाना पसंद करोगे बेटा, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, क्या खाना चाहोगे। आहा सम गुड, क्या कहा उन्होंने, आहा कुछ उपमा या डोसे, क्या खाओगे बेटा, डोसा खाओगे या उपमा खाओगे। ये साउथ इंडियन है बेटा, साउथ इंडियन डिश है ये, क्या खाओगे बेटा बताओ। गांधी जी एविडेंटली न्यू, गांधी जी निश्चित रूप से जानते थे, गांधी जी निश्चित जानते थे, क्या जानते थे गांधी जी, क्या जानते थे बेटा, गांधी जी निश्चित रूप से जानते थे, क्या, ऑल अबाउट द लेट्स पार्शलिटी, है ना, पार्शलिटी फॉर दीज 2 गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेस, यही मैं कह रहा था, यही तो मैं कह रहा था। गांधी जी स्पष्टतया लड़के की दक्षिण भारतीय दोनों अच्छे भोजनों के प्रति रुचि के बारे में जानते थे। गांधी जी इवेंटली न्यू ऑल अबाउट, सब कुछ, लेट्स पार्शलिटी विशेष पहचान के बारे में, ऑफ दीज 2 गुड ओल्ड साउथ, पुराने साउथ इंडियन डाइसेस, दोनों साउथ इंडियन डाइसेस के बारे में गांधी जी ठीक प्रकार से लड़के की पसंद जानते थे। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। द यंगस्टर हैड सडन ए ब्रेन वेव, है एकाएक लड़के के मन में भी एक उत्तम विचार आ गया, क्या आया, उसके मन में भी सडन ब्रेन वेव, उत्तम विचार, उसके दिमाग में भी अच्छी बात आ गई, क्या, गांधी जी कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, ही ब्लर्टेड आउट, क्या बोला लड़का, लड़का क्या बोला है, बोलो क्या बोला, उसने मन में सोचा, क्या मुझे एक प्याला कप मिल, है ना, कॉफ़ी मिल सकती है, कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी मिल जाएगी क्या कृपया। ही ब्लर्टेड आउट, क्या कहा उसने बड़बड़ाते हुए, अर्थात मन में सोच विचार कर कहा, ही ब्लर्टेड आउट, मन में सोच विचार कर कहा कि गांधी जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे, भाई राष्ट्रपिता थे ना, लेकिन लड़के के भाग्य थे, गांधी जी मिल गए उसे बातचीत करने के लिए, सही है ना। गांधी जी आंसर्ड विद ए पील ऑफ लाफ्टर, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी उन्मुक्त हंसी के साथ उसे उत्तर दिया। गांधी जी आंसर्ड विद ए पील ऑफ लाफ्टर, पील ऑफ लाफ्टर मानो तो जोर की हंसी, उन्मुक्त हंसी कह दीजिए, जोर की हंसी। गांधी जी जोर से हंसे, उत्तर दिया, ओह यू ओल्ड सिनर, अरे ओए तुम पुराने पापी हो, क्यों, दैट इज व्हाट यू वांट, यह तुम वही चाहते हो, है ना, दैट इज व्हाट यू वांट, यह वही है जो तुम चाहते हो, यही तुम चाहते हो। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड फेस, और तब लड़के के चेहरे की ओर देखकर कहा, क्या, ही एडेड, फिर उन्होंने कहा, यू सर्टेनली शैल हैव ए योर कप ऑफ कॉफ़ी, यू सर्टेनली, तुम्हें निश्चित रूप से एक कॉफ़ी का प्याला मिलेगा, यू सर्टेनली शैल हैव, तुम्हें मिल जाएगा, कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी का प्याला तुम्हें अर्थात मिल जाएगा। यस लाइट कॉफ़ी विल सूट योर स्टमक, हाँ ये हल्की कॉफ़ी विल सूट माने राहत देगी योर स्टमक, हल्की कॉफ़ी तुम्हारे पेट को राहत अर्थात लाभदायक लाभ करेगी बेटा, ऐसा करना तो हल्की कॉफ़ी तुम्हारे लिए लाभ करेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा। तो यस लाइट कॉफ़ी विल सूट, सूट मान आराम देना योर स्टमक, पेट को, स्टमक पेट होता है, सूट मान राहत देना, आराम देना, लाभ देना। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, तो क्या कहा, और तुम कॉफ़ी के साथ क्या लोगे, व्हाट विल यू हैव, क्या विद कॉफ़ी, कॉफ़ी संग लला क्या लोगे। आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा डोसा, क्या मैं सोचता हूँ कि हम, है ना, हम उपमा या डोसा नहीं बना सकते। वो क्या कह रहे हैं, आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा डोसा, हम डोसा या उपमा नहीं बना सकते, बट लेकिन, क्या कह रहे हैं, लेकिन
वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी, लेकिन कॉफ़ी के साथ वार्म टोस्ट, गर्म गर्म टोस्ट बहुत अच्छा रहेगा ना, डोसा नहीं बना सकते, लेकिन गर्म टोस्ट कॉफ़ी के साथ अच्छा हो सकता, बिल्कुल प्योर रहेगा, अच्छा रहेगा। बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी, आई शैल सेंड यू ट्रे। क्या कहा, चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक ट्रे भेज दूंगा, हाँ मैं तुम्हें एक ट्रे भेज दूंगा। आई होप यू आर गेटिंग मी, आपकी समझ में आ रहा होगा बेटा। आगे चलें, देखिएगा। विद दैट एंड ए काइंड पार्टिंग वर्ड, इन्हीं के साथ और अच्छे शब्दों के साथ ही, है ना, इन्हीं शब्दों के साथ क्या हुआ, शब्दों से भरे हुए शब्दों के साथ ही गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी ने कमरे को छोड़ दिया। द लैड वाज ले वेटिंग, लड़का लेटल इंतजार कर रहा था। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, वह अपने सौभाग्य का विश्वास नहीं हो रहा था उसे कि वास्तव में क्या हमें सौभाग्य मिलेगा, मतलब गांधी को उसे विश्वास नहीं था कि हमें ट्रे आएगी। कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम, कॉफ़ी और साबरमती आश्रम में, एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफर टू सेंड इट टू हिम, और मतलब सोच रहा था गांधी जी हमारे लिए कॉफ़ी लेके आएंगे, बड़ा मुश्किल की बात, मतलब वो अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है। गांधी जी कॉटेज बाज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे, ये ट्रू फॉल्स में मिलेगा और क्वेश्चन आंसर में मिलेगा। गांधी जी की झोंपड़ी आश्रम के अंतिम छोर पर थी। ए गुड वे अक्रॉस द वे, रास्ता पार करने के बाद, रोड है ना, रोड पार करने के बाद ही गांधी की झोंपड़ी पड़ती थी, दूसरे कोने पर बनी हुई थी। देखिएगा, ए गुड वे अक्रॉस द रोड, द लैड कुड वेल इमेजिन, लड़का ठीक प्रकार से अर्थात युवक अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था, क्या व्हाट वुड हैपन, कि क्या हो सकता था, उन्हें क्या हो, वो कह रहा था क्या होने वाला है। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा, मतलब अपने मन में सोच रहा था गांधी जी कस्तूरबा के पास रसोई में गए होंगे, वुड गो कस्तूरबा इन हर किचन, है ना, एंड आस्क फॉर कॉफ़ी, और कॉफ़ी के लिए कही होगी, एंड टोस्ट, और कही होगी टोस्ट कॉफ़ी तैयार करो जल्दी। बट इट वाज अनटाइमली आवर, अनटाइम ना असमय, बेकार का टाइम था, सोने का टाइम, लेकिन ये शाम बहुत ज़्यादा हो गया था कहेंगे, लेकिन यह उचित समय तो था नहीं। द किचन वुड बी क्लोज्ड, किचन तो बंद होगी। वाह हरसेल्फ वुड बी रेस्टिंग, और वाह आराम कर रही होंगी, कस्तूरबा आराम कर रही होंगी। एंड हैड ही कॉज्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, हैड ही कॉज्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, वो क्या कह रहे हैं, क्या गांधी जी अधिक परेशानी पैदा कर दी थी, क्या गांधी जी, अर्थात वो कह रहा है क्या उसने, क्या ही कॉज्ड, क्या उसने गांधी जी के लिए ज़्यादा परेशानी पैदा कर दी थी, बॉदरेशन में परेशानी। सम 20 मिनट्स पास, 20 मिनट गुजरे होंगे। हार्क, क्या आवाज़ हुई बेटा, मुश्किल से 20 मिनट ही गुजर पाए, क्या आवाज़ हुई, व्हाट वाज द साउंड, कैसी आवाज़ हुई, द क्लिक क्लिक ऑफ वुडन सैंडल अगेन, गांधी जी वुडन सैंडल, क्या कह रहे हैं, उसने पुनः गांधी जी खड़ाऊं की आवाज़ सुनी, क्लिक क्लिक की आवाज़ हुई। और हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, क्या कॉफ़ी आ गई है ना, क्या कॉफ़ी आ चुकी है। His heart sank within him, अर्थात उसका जो दिल था, उसका हृदय था, अंदर ही अंदर अपने आप में डूब गया, मन ही मन में सोचने लगा। बट देयर वाज कॉफ़ी कैरिंग ए ट्रे, लेकिन कॉफ़ी थी एक ट्रे में लाई जा रही थी, है ना, कवर्ड विद ए नाइफ हैंड नैपकिन, खादी नैपकिन, किससे लाई जा रही थी, ट्रे थी जो खादी के टुकड़े से अर्थात खादी के नैपकिन से ढककर लाई जा रही थी। द लैड वाज डेज्ड, लड़का क्या, द लैड वाज डेज्ड, लड़का क्या हुआ, लड़का स्तब्ध रह गया। डेज्ड मन क्या होता है बेटा, स्तब्ध रहना, भौंचक्का रह जाना, आश्चर्य पड़ जाना। व्हाट हैड रियली हैपन, अरे वास्तव में क्या हुआ था, और क्या हो गया ये। गांधी जी वाज स्पीकिंग, गांधी जी बोल रहे थे। नाउ हियर इज योर कॉफ़ी एंड टोस्ट, गांधी जी कह रहे ले तेरी जो कॉफ़ी रही और ये टोस्ट रही, एंड माइंड यू, और ध्यान रखना, है ना, जो कॉफ़ी रही और ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। आई मेड कॉफ़ी माई सेल्फ, मैंने अपने बनाई है बेटा। नाउ लाइक ए गुड साउथ इंडियन, अच्छे भारतीय ना, साउथ इंडियन दक्षिणी भारतीय की तरह से, क्या कहा, आई मेड द कॉफ़ी, नाउ आई लाइक ए गुड साउथ इंडियन, विल यू सर्टेन ना सर्टिफाई, विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफ़ी, लेकिन सही साबित करना कि मुझे प्रमाणित कर देना मैं अच्छी कॉफ़ी बना लेता हूँ। बट लेकिन विस्पर द लैड, लड़के ने क्या हुआ, लेकिन लड़का धीमे से कहा लड़के ने, वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, अरे आपने किसी और से क्यों नहीं कह दिया कोई और ले आता, है ना। आई मेड सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई पुट यू, है ना, टू दिस ट्रबल, मैंने आपको इतनी बड़ी समस्या में डाला है, मुझे बड़ा खेद है, मुझे बड़ा दुख है, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। नाउ अब
गांधी जी बोले, सेड गांधी जी, डू नॉट रूइन योर कॉफ़ी, चल चल अपनी कॉफ़ी बर्बाद मत कर, रूइन मानो खराब करना, अपनी कॉफ़ी खराब मत कर। कोल्ड कॉफ़ी इज बैड कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी अच्छी नहीं होती है। यू सी, तुम जानते हो, तुम्हें पता है। बाज रेस्टिंग, बात आराम कर रही थी। आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हिम, मैंने हिम्मत नहीं जुटाई कि मैं उन्हें डिस्टर्ब करूं। बेटा डेयर का प्रयोग और नीड का प्रयोग मैंने बेटा वीडियोस में डाल दिया, डेयर और नीड, ठीक है, आप देख लेना। डेयर और नीड कठिन प्रयोग होता है, ठीक है। आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब, मैंने हिम्मत नहीं जुटाई कि मैं उन्हें डिस्टर्ब करूं। एंड देन तब ही सेड सडनली, तब उन्होंने अचानक कहा, वेल ठीक है, आई शैल बिलीव यू नाउ, है ना, अब चल ठीक है मैं जा रहा हूँ तुझे छोड़ करके। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई ट्रे लेने आ जाएगा। विद दैट ऑफ ही बेंट, इन्हीं शब्दों के साथ गांधी जी वहां से कहकर चले गए। द कॉफी वाज लाइट, कॉफी कैसी थी? कॉफी काफी अच्छी थी, हल्की थी, बहुत सुंदर थी। कॉफी कैसी थी? अच्छी थी, सुंदर थी, बढ़िया लग रही थी। द लैड सिप्ड एज इफ इट वर नेक्टर, नेक्टर मान होता है अमृत। लड़के ने उसे सिप्ड मान पिया, चक चक के पिया, ऐसे पिया। एज इफ मान, देखो बेटा एज इफ का प्रयोग होता है, बताना आप कमेंट बॉक्स में, एज इफ का प्रयोग पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इट के साथ बार आ रहा है, कल्पना कर रहा है। कॉफी ऐसी लग रहा था, ऐसे पी रहा था मानो वो क्या हो, अमृत हो। बट द ही वाज ट्रबल्ड, लेकिन वो परेशान था। हिज माइंड्स आई सॉ ओपनिंग, उसकी जो आंखें थी, अर्थात उसका दिमाग जो था, दिमाग उसका चल रहा था कि गांधी जी ओपनिंग द किचन, गांधी जी ओपन किचन खोल रहे होंगे। लाइटिंग द स्टोव, स्टोव जला रहे होंगे। बेटा पहले स्टोव भी चलते थे, ठीक है, समझ में आ गया। अब नहीं, ये गैस पे सब आ गई हैं, है ना। मेकिंग द कॉफ़ी, कॉफ़ी बना रहे होंगे। टोस्ट, और टोस्ट तैयार कर रहे होंगे। कैरिंग इट टू हिम, और उसके लिए सब कुछ ला रहे होंगे। मतलब सोच रहा था मन में अपने में कि गांधी जी ने कॉफ़ी की जराई, कैसे जो है किचन खोली होगी, और स्टोव जरा होगा, कॉफ़ी बनाई होगी, और ये सब सामान हमारे लाए होंगे, है ना। मन में सोच रहा था, इतने बड़े आदमी हो, हमारे लेके आए, है ना। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स, ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर, दूसरों को न डिस्टर्ब, न, है ना, व्यवधान या परेशान करने के उद्देश्य से। डिस्टर्ब माने परेशान करना या व्यवधान डालना, इन ऑर्डर माने के उद्देश्य से, तो दूसरों को परेशान न करने के उद्देश्य से। एट दैट अनटाइमली आवर, उस गलत समय पर, है ना, दूसरों को परेशान न करने के उद्देश्य से। ही वाज ओवरवेल्म्ड, लड़का जो था, लड़का भाव विभोर हो गया, अर्थात एहसान में डूब गया। उसने सोचा मैंने कितना बड़ा ये अच्छी काम नहीं किया, गांधी जी को मैंने परेशान किया था, एक हमारे देश के राष्ट्रपिता, और राष्ट्रपिता को मैंने परेशान किया। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसरों से मिलूंगा, ठीक है। और तब तक के लिए आप अपने इसको तैयार करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।